अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मीन्स हमें अपने सारे एफर्ट्स या सारे रिसोर्सेज को किसी एक सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश वह सेक्टर डूब गया तो हमारे सारे एफर्ट्स और सारे रिसोर्सेज डूब सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की पूरी कहानी कहीं न कहीं इसी कहावत पर बेस्ड है और म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। म्यूचुअल फंड्स में हमारे द्वारा लगाया गया छोटे से छोटा अमाउंट अलग अलग ढेरों सेक्टर्स व कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए अन्य इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट की अपेक्षा म्यूचुअल फंड्स सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स की पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा फंड्स होता है जिसको एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये एएमसीज किसी बैंक, एनबीएफसी या किसी कंपनी की हो सकती हैं। दोस्तों, हर एएमसी में फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है जो फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक्सपर्ट इन्वेस्टर यानी हमारे लिए रिसर्च करते हैं, हमारा पैसा कब, कहाँ और कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है इसका सिलेक्शन करते हैं और इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रख रखाव, एम्प्लॉय की सैलरी इत्यादि सारे कामों के लिए एएमसीज 0.1% से 2.5% तक चार्ज करती हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दोस्तों, इन एएमसीज को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वह फंड्स होते हैं जिसमें टोटल एसेट्स का कम से कम 65% स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। टोटल एसेट्स यानी वो सारा पैसा जो हमने और आपने म्यूचुअली इन्वेस्ट किया है। क्योंकि एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक में होता है, इसलिए इसमें हाई रिस्क या हाई रिटर्न दोनों की संभावना बनी रहती है। हाई रिटर्न यानी ज़्यादा कमाने की संभावना और हाई रिस्क यानी ज़्यादा गंवाने की भी संभावना। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप फंड्स कंपनीज, मिड कैप फंड्स कंपनीज एंड स्मॉल कैप फंड्स कंपनीज। इन कंपनीज की लिस्ट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। दोस्तों, रिस्क और रिटर्न का सीधा संबंध होता है। जहां रिस्क ज़्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है और जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी कम मिलने की संभावना रहती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क और रिटर्न का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क और रिटर्न की संभावना होती है, वहीं लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क और रिटर्न की संभावना होती है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं, परंतु इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड्स के टाइप में नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें फंड मैनेजर्स फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इक्विटी के मुकाबले रिटर्न जरूर कम मिलता है, परंतु रिस्क भी कम होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के टाइप को इन्वेस्टमेंट के टाइम ड्यूरेशन, रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पर बांटा जा सकता है, जैसे लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट फंड्स, ग्लिट फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड्स के टाइप में तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसमें इन्वेस्टर इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी एंड डेट को किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, इसी के बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें मेनली बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स में डेट एंड इक्विटी में लगभग बराबर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी में ज़्यादा और डेट में कम इन्वेस्ट करते हैं, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में डेट में ज़्यादा और इक्विटी में कम इन्वेस्ट। दोस्तों, आपने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो शेयर मार्केट पर बेस्ड है, जिसमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स जिसमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट किया जाता है, जो अधिक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है। वहीं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में डेट एंड इक्विटी दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट जैसे बैलेंस्ड, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स में अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड तीनों तरह के म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होने की संभावना और रिटर्न पाने की संभावना, फंड का टाइम ड्यूरेशन कितना है,
टैक्स सेविंग स्कीम, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप अपने पैसे को अपनी सुविधा अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू को समझना होगा। NAV पर यूनिट एक प्राइस होता है जिस पर इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को खरीद और बेच सकता है। इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में यूनिट अलॉट किए जाते हैं जो NAV के बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ये यूनिट डे बाय डे बढ़ या घट सकते हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं। NAV बढ़ने की दशा में आपको प्रॉफिट होगा और घटने की दशा में आपको नुकसान होगा। NAV मार्केट के उतार चढ़ाव पर बेस्ड होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट का कुछ परसेंट टैक्स के रूप में देना होता है। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो वर्तमान में 15% है, और लॉन्ग टर्म यानी 1 साल या उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो वर्तमान में 10% है लगता है। दोस्तों, 1 लाख से कम के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर लगते हैं। वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो AMC कुछ फी चार्ज करती है जिसको एग्जिट लोड कहते हैं, जो कि 1 साल के अंदर बेचने पर 1% और उसके बाद बेचने पर 0% हो सकता है। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में वैरी करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक है लमसम, दूसरा है SIP। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप लमसम में एक मुश्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में अपनी सुविधा अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आप मिनिमम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा है म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा है ऐप्स यानी एप्लीकेशन के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट से इन्वेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और एजेंट अच्छा खासा कमीशन ले लेते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से ऐप्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की पास्ट हिस्ट्री, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, फंड का साइज इत्यादि देखना और कंपेयर करना बेहद आसान होता है। ज़्यादातर भारतीय अगर इन्वेस्टमेंट का सोचते भी हैं तो उनका दिमाग रियल इस्टेट यानी दुकान, मकान या प्लॉट खरीदने या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने या गोल्ड खरीदने की ओर ही जाता है। परंतु पिछले 15 से 20 साल में म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प के रूप में सामने आया है। म्यूचुअल फंड्स में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, जो परंपरागत इन्वेस्टमेंट जैसे रियल इस्टेट में नहीं है। इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत पड़ने पर कुछ म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के आप जब चाहें अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में होगा। पर आपको कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, पर मकान, दुकान या प्लॉट बेच के आप इतनी जल्दी कभी भी पैसा अरेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई रिटर्न, जो बैंक फिक्स डिपॉजिट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स में हमेशा हाई रिटर्न ही मिलता है, कभी कभी मार्केट के उतार चढ़ाव से नुकसान भी हो सकता है, पर जनरली म्यूचुअल फंड्स डबल डिजिट का रिटर्न दे ही देता है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन, मींस म्यूचुअल फंड्स हमें अपने छोटे से फंड को ढेरों कंपनीज और सेक्टर्स में लगाने का मौका देता है। क्योंकि फंड मैनेजर कई तरह के सेक्टर जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही मल्टीपल सेक्टर और कंपनीज में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, और एक साथ सारे सेक्टर में मंदी आना या सारे सेक्टर का एक साथ कोलैप्स होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स कभी भी कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होते हैं और अपेक्षाकृत सेफ फंड्स होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत कम प्राइस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट का फंड पर कंप्लीट मैनेजमेंट होता है, जो हमें फ्रीली इन्वेस्ट करने की आज़ादी देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर